तो आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितना अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों को अच्छा होगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से अभी आश्रम पद्धति का कल पेपर था, उसमें 50% वही क्वेश्चन जो रिपीट कर दिए थे मैंने जो है उसको सॉल्व करवाया था। पूरा प्रश्न सारे के सारे प्रश्नों से 50% का 70% से भी ज्यादा क्वेश्चन वही पूछे गए थे। और आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही केवल तैयार करिए तो कोई भी परीक्षा आपकी नहीं रुक सकती है। ठीक, अगर क्वेश्चन देखें पीजीटी 2011 क्वेश्चन है log 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 1/5 धन 1/3 इंटू 5 की पावर 3 धन 1/5 इंटू 5 की पावर 5 धन 1/7 इंटू 5 की पावर 7 डैश डैश का मान है। पहला विकल्प है log, दूसरा है log 3, तीसरा हाफ log 2, चौथा है 2 log 2। ठीक है, ऐसे प्रश्न तो पूछे जाते हैं हमेशा। तो इसमें करना क्या है, आपको यह देखिए सूत्र याद होना चाहिए। इसका क्या होता है, log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, 2 होता है, ब्रैकेट में होता है x धन होता है x क्यूब बटे 3 होता है, धन x की पावर 5 बटे 5 होता है, धन x की पावर 7 बटे 7 होता है, डैश डैश। तो ये सवाल तो दिया गया है। आप देखिए x की जगह पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए ऊपर प्रश्न में जो दिया गया है, तो ऊपर में दिया गया है x की जगह पर 1/5 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है रख दीजिए, यहाँ पर log 2 धन, अब x की जगह पर 1/5 रख दीजिए, ये हो जाएगा log 1 धन 1/5 बटे 1 माइनस 1/5। तो यह देखिए रखेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इधर का देखिए बन रहा है। तो आगे इसको लिखिए, बराबर हो जाएगा log 2 प्लस log, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो log हो जाएगा 6 और बटे 5 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 4 बटे 5 हो जाएगा। तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यह 2 3 6 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा log 2 हो जाएगा, धन हो जाएगा log 3 माइनस log 2 हो जाएगा। यह माइनस log 2 और 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यह आपका log 3। तो विकल्प कौन सा सही हुआ, यह विकल्प तीसरा आपका सही हुआ। तो देखिए इस टाइप का सवाल आपको आए, इसको हाइपरबोलिक एक्स भी कहते हैं, टैन हाइपरबोलिक एक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको तो पीछे मैंने बता चुका है, तो आपको यह प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन देखिए, यह दिया गया है, यह मैंने आज में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक। यह प्रश्न मैंने पूछा गया है कि 1/2 धन 1/3 इंटू 2 का क्यूब धन 1/5 इंटू 2 की पावर 5 धन 1/7 इंटू 2 की पावर 7
डैश डैश का मान है, का मान है। ठीक है, इसका आंसर है लाख, करड़ी में 3। दूसरा है लाख 1/2 की पावर हाफ। तीसरा आपका है log 3। चौथा है log 3/2 की पावर हाफ। देखिए यह आपका है। तो आपको करना क्या है कि आपको क्या है, देखिए x धन x³ बटे 3 धन x पावर 5/5 धन x पावर 7/7 दिया गया है। जब यह दिया गया है तो आपको देखिए इसमें करना क्या है, log वाला फार्मूला है, log 1 + x बटे 1 - x बराबर क्या होता है, x धन x³ बटे 3 धन x की पावर 5/5 धन x पावर 7/7 डैश डैश। तो यह देखिए x की जगह पर क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है। लाभ हो जाएगा 1 धन 1/2 हो जाएगा, 1 - 1/2 हो जाएगा बराबर। देखिए यह जो प्रश्न लिखा गया है x की जगह पर 1/2 दिया गया है, बराबर हो जाएगा आपका लाभ, हो जाएगा 3/2 बटे 1/2। ठीक है, तो यह 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 आगे यहाँ नहीं है, यहाँ ब्रैकेट में यहाँ देखिए होता 2 होता है। ठीक है, यह डैश 2 होता है, लेकिन यहाँ देखिए 2 आगे नहीं दिया गया है। जब यह आगे आपका नहीं दिया गया है तो 2 यहाँ कहाँ आएगा, पहले आ जाएगा हाफ। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ। ठीक, बराबर यह 2 से कैंसिल हो गया, बराबर हो जाएगा लाभ, हो जाएगा करड़ी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हुआ, पहला सही हुआ। तो लाभ हो जाएगा ब्रैकेट में 1 + x बटे 1 - 2 x धन x³ बटे 3 धन x पावर 5/5 धन x पावर 7/7 होता है डैश डैश। तो आपको दिया गया x की जगह क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है। जब आपका 1/2 दिया गया है तो इसमें आपको मान को रख देना होगा। रखेंगे तो देखिए यहाँ पर वही सीरीज बनेगी, यहाँ पर देखिए 2 नहीं है आगे, 2 नहीं आगे तो ये फिर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 1 + x हो जाएगा बटे 1 - x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 लाभ। ब्रैकेट में हो जाएगा, देखिए 3 का एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, बराबर लाभ करड़ी में 3 हो जाएगा। तो अगला सवाल फिर देखिए, अगला सवाल यह पूछा गया है आपका। अगला सवाल, और आप लोग जो है एलटी की वैकेंसी संभावना है कि अक्टूबर में आ जाएगी, और आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूं लगभग उतना तैयार करिए तो 70% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें से, और सिलेक्शन जो होता है 60% पर होता है। ठीक है, कोई भी परीक्षा का तो देखिए जितने रिजल्ट अब तक आए हैं 60% अपने आप में माने रखता है, और 60% करिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और मैं जल्द ही ऑनलाइन क्लास जो है आपको ऐप पर 1 या 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है। ठीक है, और वह टाइम जो होगा सुबह की ही टाइम होगी पढ़ाने का, और मैं जो है आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, और मेरी संस्था से ही जो अल्टीमेट टास्क किए थे अरविंद कुमार यादव, इस समय वह डायरेक्टर प्रवक्ता मऊ में है, और इस समय मेरे एलटी में 32 लड़के, और जिसमें अरविंद यादव ने टॉप किया था, और 2016 वाले वैकेंसी में भी 40 लोग करीब हुए थे मेरे, और 80 में 72 लोग सिलेक्ट हो गए थे। मैं जब इलाहाबाद में पढ़ाता था
और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, यह है बार बार पूछा हुआ प्रश्न है आपका। दो प्रश्न हैं पीजी, यही सवाल, दो सवाल हैं जो पीओ को बार बार पूछे जाते हैं। पीजीटी 2010 में, यह पीजीटी 2010 में सवाल आया हुआ है। श्रेणी 1/2 एक्स स्क्वायर धन 2/3 एक्स क्यूब धन 3/4 एक्स की पावर 4 धन 4/5 एक्स की पावर 5 डैश माड या 1। ठीक है, यह दिया गया, विकल्प दिया गया पहला x/1 माइनस एक्स लाभ, x/1 माइनस एक्स धन लाभ ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। दूसरा है x/1 प्लस एक्स प्लस लाभ 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स दिया गया है। तीसरा है -x/1 माइनस एक्स धन लाभ 1 माइनस एक्स। चौथा है नन ऑफ डी। तो यह दो सवाल हैं, आप पेपर देखिएगा, यह दो जो सवाल हैं वह वही यही दो सवाल, एक सवाल और है वही टीजीटी पीजीटी तो कम आया है, लेकिन पीजीटी तो बहुत बार पूछा गया है और यह सवाल एलटी में भी आ सकता है, इसको तैयार रखिएगा। तो यह देखिए, इसमें करना क्या है, देखिए इसको सीरीज को पहले बनाएंगे, सीरीज को बनाएंगे तो देखिए बना सकते हैं, इसको कह सकते हैं 1 माइनस 1/2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन हो जाएगा 1 माइनस 1/3 एक्स क्यूब धन 1 माइनस 1/4 एक्स का पावर 4 डैश डैश। यह देखिए दिया गया है। ठीक है, जब दिया गया तो या प्रश्न में दिया गया है, इसको 1 में से घटाकर लिखेंगे तो यही मान आएगा, और इसको 2/3 को 1 माइनस 1/3 करके लिखेंगे तो वही यही मान आएगा, और 1 माइनस 1/4 लिखेंगे 3/4 आएगा। देख लीजिए, तो वह कोई मान में अंतर नहीं पड़ रहा। इसको आप सीरीज को बना रहे हैं कि कैसे बनाए कि वह लाख के टर्म में आ जाए। ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको फिर पूरा करिए। पहले टर्म का इसको लिख लीजिए, और इसका पहला टर्म है, इसका पहला टर्म एक साथ लिख लीजिए, और जो -1/2 इसका टर्म है, -1/3 का एक्स क्यूब का इसका टर्म है, ये -1/4 इसका टर्म क्या करिए अलग लिख लीजिए। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 एक्स क्यूब धन हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 धन एक्स की पावर 5 हो जाएगा। देख लीजिए, इसका पहला टर्म एक्स स्क्वायर धन एक्स क्यूब धन एक्स की पावर 4 धन एक्स पावर 5 डैश डैश। अब फिर देखिए यहाँ पर -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, एक्स पावर 4 डैश डैश। अब यहाँ पर देखिए, यह दिया गया एक्स स्क्वायर पहला टर्म दिया गया, यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर धन 1 माइनस 1/3 एक्स क्यूब धन 1 माइनस 1/4 एक्स पावर 4 डैश डैश, यह दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पहला टर्म जो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर एक्स क्यूब होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए कोई सीरीज नहीं बन रही है, तो यहाँ पर प्लस एक्स को जोड़ दीजिए। जब यहाँ पर प्लस एक्स को जोड़ देंगे और क्या करेंगे माइनस एक्स को क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए कोई मान में अंतर नहीं पड़ रहा है। तो आपको गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र याद होना चाहिए। यह सिग्निफिकेंट बराबर होता है a बटे होता है 1 माइनस r होता है। a माने क्या होता है पहला पद होता है, r माने सर्वानुपात होता है। सर्वानुपात कैसे निकलता है, सर्वानुपात r बराबर होता है दूसरा पद
दूसरा पद बटे क्या होता है, पहला पद होता है, पहला पद। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर यह देखिए सीरीज की सीरीज बन रहा है, गुणोत्तर सीरीज बन रही है। क्यों? क्योंकि दूसरा पद बटे पहला पद, तीसरा पद बटे दूसरा पद के क्या होता है, वह बराबर होता है। ठीक है, जब बराबर होता है तो यहाँ पर देखिए तब पता चलती है कि वह सीरीज कौन सी सीरीज होगी, वह गुणोत्तर सीरीज होगी। ठीक, वह गुणोत्तर सीरीज होगी। तो यहाँ पर देखिए गुणोत्तर सीरीज के अनंत पदों का योगफल का फार्मूला होता है यस इनफिनिटी बराबर होता है a बटे 1 माइनस r के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x बटे हो जाएगा 1 माइनस r, r माने क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यह देखिए सूत्र से मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पर, और ध्यान होता है। अब देखिए आल नेगेटिव, तो आल नेगेटिव का तात्पर्य होता है कि लाभ जो होता है, आपको यहाँ देखिए पहले सूत्र देख लीजिए, लाभ होता है 1 माइनस एक्स बराबर, इसका आर पार्ट क्या होता है, निगेटिव होता है, और क्या होता है, फैक्टोरियल नहीं लगा होता है। तो क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बटे 3 हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4 हो जाएगा। तो यह देख लीजिए आपकी आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, देखिए यह बन रही है, तो बन रही है तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। देख लीजिए जब यहाँ देखिए सूत्र रखिए तो ऐसे आगे जाके क्या है, यह मिल रही है। तो ये आपको यह क्या है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा तो विकल्प में कौन सा सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। और इसको याद करने का तरीका मान लीजिए लगाने को आपको नहीं पता, 2 सवाल हैं, 2 सवाल हैं आपको, तो इसमें याद करने का होता है कि एक्स को ऊपर रहेगा, यहाँ पर 1 माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स होगा। ये सवाल ऐसे ही है, केवल आपको याद रखना होगा कि नीचे 1 माइनस एक्स होता है, ऊपर एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस होता है। अगला सवाल उसको भी देख लीजिए, एक ही सवाल ही है और इसी तरीके का ही है, केवल थोड़ा सा हट करके है। यही दो सवाल जो है आप प्रवक्ता का पेपर उठाकर देखिएगा तो वही 2 सवाल बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका ये है, अगला सवाल आपका देखिए यस क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया, पीजीटी 2011 में आया हुआ सवाल है। यह सवाल पीजीटी 2011 में आया हुआ है कि यक्स धन 3/2 एक्स स्क्वायर धन 5/3 एक्स क्यूब धन 7/4 एक्स की पावर 4 डैश डैश का मान है, मान जबकि मान एक्स लेस 1 दिया गया है। तो यह विकल्प इसका दिया गया है कि 2x बटे 1 माइनस एक्स धन लाभ 1 प्लस एक्स। दूसरा है 2x बटे क्या 1 माइनस एक्स धन लाभ 1 माइनस एक्स होगा। तीसरा है x बटे 1 प्लस एक्स धन लाभ होगा 1 माइनस एक्स होगा। और चौथा है नन ऑफ डी होगा। देखिए वही सवाल उसी टाइप का सवाल है, और मैंने पहले बताया था आपको कि यहाँ पर नीचे 1 माइनस एक्स होगा और यहाँ पर भी क्या होगा 1 माइनस एक्स होगा, बीच में प्लस होगा। तो आप गेस कर लिए होंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो यह विकल्प इसमें दूसरा सही होगा, तरीका है वही लगाने का। इसमें क्या करेंगे देखिए 2 माइनस 1 एक्स कर लीजिए, धन कर लीजिए 2 माइनस 1/2 का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन हो जाएगा 2 माइनस 1/3 एक्स क्यूब धन 2 माइनस 1/4 एक्स की पावर 4 डैश डैश।
अब देखिए जो मैं लिखा हूं इसको, या इसको तोड़ेंगे तो प्रश्न ही आपको मिलेगा। ऊपर देख लीजिए, इसको देख लीजिए आप, और देखिए इसमें जो है कि यह जब प्रश्न तोड़ा जाएगा, 2 में से 1 लाएंगे, एक आएगा 1x हो जाएगा, 2 में 4 में से 1 लाएंगे, 3/2x स्क्वायर आएगा। देखिए जो वह ऊपर वाला सीरीज आपको क्या है वह मिल जा रही है। ठीक है, आप बढ़िया से एकदम मनोयोग के साथ समझिए। सवाल आएगा तो परीक्षा में यही सवाल आएगा, कहीं अलग से सवाल नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यही है। अब ये क्या बन जाएगा, 2x हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, 2x पावर 4 डैश डैश। तो यह देखिए 2 पहला टर्म को x के साथ लेकर के हमने लिख दिया इसको, फिर सेकंड टर्म का लिखिए इसका माइनस वाला पार्ट के साथ, माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा, और माइनस x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, माइनस x क्यूब बटे 3 हो जाएगा, माइनस x पावर 4 बटे 4 डैश डैश यहाँ हो जाएगा। अब यह देखिए, आपको देखने पर यह पता चलेगा कि यह कौन सी सीरीज है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद बटे पहला पद आ जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा, तीसरा पद बटे दूसरे पद के बराबर होगा। जब वह बराबर होगा सर्वानुपात, तो वह कौन सी सीरीज हो जाती है, गुणोत्तर सीरीज हो जाती है। और गुणोत्तर सीरीज के अनंत पदों का योगफल होता है s इंफिनिटी बराबर a बटे 1 माइनस r होता है। तो ये हो जाएगा s इंफिनिटी का फार्मूला होता है a बटे 1 माइनस r होता है, पीछे मैं बता चुका हूँ। तो यह कौन सी सीरीज बन रही, गुणोत्तर सीरीज बन रही है। गुणोत्तर सीरीज बन रही है तो 2x बटे हो जाएगा 1 माइनस r, माने क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए दूसरा पद बटे पहला पद भाग देंगे, तीसरा पद बटे दूसरा पद भाग देंगे, तो हमारा वह मान को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यह देखिए आपके गुणोत्तर से लेके अनंत पदों का योगफल से हो गया, धन हो गया, धन होगा माइनस r नेगेटिव, तो इसका फार्मूला होता है log 1 माइनस x बराबर माइनस x धन x माइनस x स्क्वायर बटे 2 माइनस x क्यूब बटे 3 माइनस x पावर 4 बटे 4 माइनस x पावर 5 बटे 5 होता है। ठीक है, यह 5 होता है। तो यह देख लीजिए क्या सा फार्मूला हो गया, लाग हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका, यह x हो जाएगा। जो यह देख लीजिए, इसको खोलेंगे, इसको यह बना हुआ है, तो कौन सा विकल्प सही हुआ, हमने बताया था ना दूसरा विकल्प सही हुआ। तो आपका यह 2 प्रश्न को निश्चित कर लीजिए, चाहे एसटी का पेपर आने वाला है विज्ञापन, तो उसमें 99% है कि यह सवाल रिपीट कर सकता है आपको। जो सवाल को, जिस सवाल को मैं कहूँ कि यह इंपॉर्टेंट है, उसको ट्रिक कर लीजिए, हिट कर लीजिए कि वही प्रश्न आएगा, निश्चित आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न फिर है, यह प्रश्न जो है पूछा गया है। ठीक है, देखिए, और आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आप जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, जल्द ही आपको मैं लाइव 1 घंटे की क्लास, 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास प्रतिदिन आपको मिलेगी। और मैं पूरे मनोयोग के साथ कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन जो भी मेरे यहाँ पढ़ता है उसका मनोयोग के साथ पढ़े, उसका 90% है कि सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि जो मैंने देखा है कि जो लोग मनोयोग के साथ पढ़े वह लोग सफलता को जरूर हासिल करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन टीईटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है, और केपीएस एमपीएस में भी यह प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन है 1 माइनस बी धन 1/2 1 माइनस बी का होल स्क्वायर धन 1/3 1 माइनस बी का होल क्यूब डैश 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 डैश। पहला विकल्प बटे बटे हो जाएगा आपका, अगला नीचे हो जाएगा 1 माइनस ए हो जाएगा, धन 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस ए
का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, धन हो जाएगा 1/3 1 माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल क्यूब डैश डैश होगा। इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा, पहला विकल्प है log a बेस b, दूसरा है log b बेस a, तीसरा है log a बटे log b, तीसरा है log b बटे log a। ठीक है, ठीक। अगला सवाल देखिए। अगर तो इसको क्या करना चाहिए, देखिए आल पॉजिटिव है, जब आल पॉजिटिव है तो log आपको पता होना चाहिए, log 1 माइनस एक्स बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4। जब इधर देखिए आल पॉजिटिव है, दोनों तरफ क्या करिए, माइनस से गुणा कर दीजिए, माइनस से गुणा करके माइनस ब्रैकेट में log 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एक्स धन एक्स स्क्वायर बटे 2 धन एक्स क्यूब बटे 3 धन एक्स पावर 4 बटे 4 डैश डैश हो जाएगा। हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए यह पॉजिटिव दिया गया है यहाँ पर और ये भी पॉजिटिव नीचे का दिया गया है, तो आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए। जिसके लिखना चाहे देख लीजिए, यहाँ पर माइनस लगा के लिखिए, माइनस log 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या दिया गया, 1 माइनस बी दिया गया, 1 माइनस बी दिया गया बटे माइनस log 1 माइनस एक्स की जगह पर देखिए दिया गया 1 माइनस ए दिया गया, 1 माइनस ए। ठीक है, 1 माइनस ए दिया गया। तो जब यानी कि स्विच खोलेंगे तो ऊपर वाली स्विच मिल जाएगी और नीचे वाली भी ऐसे नीचे आपको क्या है, यह मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए यह माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा और लाग ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक में से निकल जाएगा, धन भी हो जाएगा, लाग भी हो जाएगा और इसको यहाँ कर करेंगे तो यह देखिए निकल कट जाएगा, बच जाएगा क्या हो जाएगा, log b बटे क्या हो जाएगा, log a। ठीक है, और इसको आप log b बटे log a इसको आप लिख सकते हैं। और इसको फिर लिखना चाहें इसको तो दो तरीके से देखिए, इसमें या कंफ्यूजन मत करिएगा, इसको यहाँ पर log थोड़ा सा विकल्प लिखने में गलती नहीं कर दिया, ये हो जाएगा log a माइनस b, दूसरा है log b माइनस c। अब यह इस रूप को आप लिखना चाहें तो और के रूप को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि log b बेस a, इसलिए यह होता है log होता है x बेस y बराबर होता है log x अपॉन क्या हो जाता है, log y हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हुआ, विकल्प आपका दूसरा यह सही हुआ। ठीक है, यह विकल्प आपका दूसरा सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, यह पूछा गया सवाल है, यह सवाल आया हुआ है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यह पूछा गया है, देखिए पीजी की 2005 में आया हुआ है क्वेश्चन, यदि x बराबर, ठीक है, x बराबर नहीं, x बराबर नहीं दिया गया, y बराबर दिया गया, y बराबर यह दिया गया आपका है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 6 बटे ये दिया गया है 2 की माइनस एक्स की पावर 9 बटे 3 दिया गया डैश डैश। ठीक है, एक्स की पावर 9 बटे 9, तो एक्स क्यूब का मान है तो पहला विकल्प है आपका
यह हो जाएगा 1 माइनस e की पावर y, दूसरा हो जाएगा 1 प्लस e की पावर y, तीसरा है e की पावर y माइनस 1 हो जाएगा, चौथा नना d हो जाएगा। तो यह देखिए, अब यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि r नेगेटिव है तो log 1 माइनस एक्स वाला फार्मूला याद होना चाहिए। log 1 माइनस एक्स बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4 माइनस एक्स की पावर 5 बटे 5 होता है। तो आपको यह याद रखना चाहिए। देखिए r नेगेटिव और x की जगह पर क्या दे दिया गया है, x क्यूब दे दिया गया है, ठीक है। तो y बराबर लिखेंगे क्या, log, ठीक है, 1 माइनस एक्स क्यूब लिख देंगे, ठीक है। देखिए एक्स क्यूब लिखेंगे, ठीक है, मतलब log 1 माइनस एक्स का सूत्र आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ सूत्र देखिए, log 1 माइनस एक्स बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4 डैश डैश। तो आपको पता होना चाहिए एक्स जगह पर क्या दे दिया गया है, या एक्स क्यूब दे दिया गया है। जब यह एक्स क्यूब दे दिया गया है तो यहाँ पर आप रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर रखिए आप, ठीक। यहाँ देखिए एक्स क्यूब, अगला सूत्र देखिए यहाँ पर यह एक्स क्यूब है, हम देखो तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगी। इसको लिख सकते हैं e की पावर y बराबर 1 माइनस एक्स क्यूब, और इसको एक्स क्यूब को इधर लाइए, y को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर 1 माइनस e की पावर y। तो कौन सा विकल्प सही हुआ, पहला विकल्प आपका सही हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है जो पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, जो पूछे हुए प्रश्न है उनको देखिए। अगला प्रश्न है, एमएनआर 1975 में पूछा गया है, ठीक है, एमएनआर 1975 में, ठीक है। यदि लाभ यह पेज देखिए 7 है, यह 7 की पावर में है, 7 की पावर log 7 इसका है, यह पेज में यह दिया गया, आगे दिया गया है यह एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 5 बराबर दिया गया है, यह इसके बराबर दिया गया है x माइनस 1 के। तब कह रहा है तब x बराबर होगा, तब x बराबर होगा, ठीक है, 7 पावर log से एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 5 बेस 7 बराबर x माइनस 1 होगा। तब x का मान होगा 2 3 होगा, दूसरा है 2 होगा 3 होगा, तीसरा है 2 है 5 है, चौथा है नना दीज है। तो नना दीज है, यहाँ पर तो कौन सा विकल्प सही होगा पहले देखिए। अब यहाँ पर एक सूत्र होता, पहले याद रखिए, ए लाल ए बराबर कितना होता, 1 होता है, यह प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना होगा, इसको याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 5 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको पच्छांतर करिए, इस फार्मूले से इसको पच्छांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल मध्य पद के योग चाहे अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। तो 3 गुना 6, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा धन 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसमें x कॉमन करेंगे, x माइनस 2 होगा और इसमें 3 कॉमन करेंगे, x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट में बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया और कितना आ गया, 3 आ गया। कौन सा विकल्प सही हुआ, विकल्प यह पहला सही हुआ। तो ठीक है, आज
इतना ही बाकी, और आपको कल लॉगरिथम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, और आप लोग मेरे साथ मनोयोग के साथ लगे रहिए। सफलता तो आपको जरूर मिलेगी एक दिन, ऐसा नहीं है। जब मेरे पढ़ाए हुए 70-72 स्टूडेंट हो सकते हैं तो आप लोगों का क्यों नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।